सभी मानव बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ मेरा पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस विषय पे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मानव का प्रयोजन क्या है। तो आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए मानव को समझने की आवश्यकता क्यों है और प्रयोजन को जानने की आवश्यकता भी क्यों है। यदि देखा जाए तो मानव इस धरती पर एक अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य इकाई मतलब इस धरती को यदि हम देखें तो इस पे पदार्थ अवस्था है। पदार्थ अवस्था है जिसमें मिट्टी है, पत्थर है, मणियाँ हैं, धातुएं हैं, है ना, पानी है, हवा है। दूसरी एक प्राण अवस्था है जो भी वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे हैं। तीसरी अवस्था जीव अवस्था है। जीव अवस्था यानी कि जो पशु पक्षी जीव जंतु। चौथी अवस्था और विकसित अवस्था के रूप में ज्ञान अवस्था है यानी मानव। मानव को ज्ञान अवस्था में क्यों रखा है? क्योंकि मानव ही एकमात्र इकाई है जिसमें ज्ञान संपन्नता की क्षमता है। मानव के अलावा अन्य कोई जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा झाड़ मिट्टी पत्थर किसी में ज्ञान संपन्नता की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है। समझने की क्षमता मात्र मानव में है। तो यदि धरती की बाकी की अवस्थाओं के बारे में देखा जाए, मानव को छोड़कर मानवेतर प्रकृति के बारे में थोड़ा विचार किया जाए तो सब कुछ सही सलामत चल रहा है। ना पेड़ पौधों को कोई दिक्कत है, ना पशु पक्षियों को कोई दिक्कत है, ना मिट्टी पत्थर हवा पानी को कोई परेशानी नहीं है। सभी अपने अपनी व्यवस्था में निश्चित आचरण के साथ बने हुए हैं। एकमात्र मानव का आचरण निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव ने स्वयं को समझा नहीं है। अब इसको समझने की आवश्यकता इस वक्त इस धरती पर सर्वाधिक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि भ्रमित अवस्था में मानव ने बहुत सा अपराध किया है, बहुत सा दुष्कर्म किया है जिससे धरती बीमार हो गई है, ऋतुएं असंतुलित हो गई हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, मानव जाति त्रस्त है स्वयं ही। कहीं कोई संबंध या मूल्य कहीं दिखाई नहीं देता है। इस वक्त मानव अपने अपराध और दुष्कर्मों की चरम स्थिति पर है और धरती के साथ धरती का पेट फाड़ा है। उसमें से पेट्रोलियम निकाल लिया, कोयला निकाल लिया और कितने ही जो यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थ थे सब निकाल के लोहा तांबा और उसको अपने उपयोग में लाके धरती की ऊपर रख रहा है। सोच के देखिए, किसी भी इकाई को बने रहने के लिए, उसके गठन को बने रहने के लिए उसमें निश्चित तत्वों की आवश्यकता रहती है। जैसे मानव का शरीर है, उसको बने रहने के लिए उसके अंदर अंग अवयव हैं। यदि किसी अंग को निकाल के बाहर फेंक दिया जाए तो शरीर की क्या स्थिति रहेगी? इसी प्रकार धरती है, ग्रह है, गोल है, नक्षत्र ये जो बने हुए हैं, इनकी जो नैसर्गिक व्यवस्था है उस स्थिति को बनाए रखने के लिए इसमें जो भी वस्तुएं हैं वो इसके अंग अवयव हैं। यदि उनको निकाल कर खोद कर और बेतरतीब फैला देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो वो ग्रह गोल नक्षत्र कब तक बने रहेंगे? ये सोच के देखिए। तो इस वक्त इसीलिए मानव को स्वयं को समझने की, स्वयं का अध्ययन करने की सर्वाधिक आवश्यकता है, दिखाई देती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ भी मानव ये कर रहा है, जो भी अपराध या भोग आदि प्रवृत्तियों में लिप्त है, ये स्वयं में तृप्ति की ही तलाश है, लेकिन भ्रमवश विषयों में तृप्ति ढूंढ रहा है जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तृप्ति की चाहना है वो निरंतर तृप्ति की चाहना, निरंतर तृप्त रहना चाहता है। लेकिन जो भी भोग हैं, विषय हैं, 5 संवेदनाओं से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं, उनमें सुख की निरंतरता है ही नहीं। आप सोच के देख सकते हैं,
शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मानव जो कुछ भी रस ग्रहण करता है वो क्षणिक सुख देता है। जितनी देर खाना खाते हैं उतनी देर का सुख है। पेट भरा तो खाना खाने के बाद भी सुख नहीं मिलता है कि नहीं? अब हर समय खाते नहीं रह सकते हैं, तो जो भी विषय हैं उनमें निरंतरता है ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए? निरंतर सुख के लिए मानव को स्वयं को समझना होगा। मानव स्वयं शरीर नहीं है, जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। जीवन को अनेक दर्शन में, अनेक धर्मों में या संप्रदायों में कुछ रूह कहा है, कहीं आत्मा कहा है, कहीं साउल कहा है, लेकिन जीवन तो समझ ही सकते हैं ना कि ये चैतन्य वस्तु है, कोई ना कोई जो भौतिक जड़ वस्तुओं से अलग है। तो इतना कहना काफ़ी रहेगा कि जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। जीवन की आवश्यकताएं अलग हैं, शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं। शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं? आहार चाहिए, आवास चाहिए, अलंकार के लिए कपड़े लत्ते जो कुछ भी है वो चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? और ये भी निश्चित मात्रा में चाहिए, लिमिटेड चाहिए। जैसे निश्चित मात्रा में भोजन चाहिए, निश्चित मात्रा में कपड़े चाहिए, एक निश्चित मकान चाहिए रहने के लिए, और कुछ आवश्यकता उनको लिखा जा सकता है, उनमें निश्चितता है, लिमिटेड है। लेकिन जीवन की आवश्यकता लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जीवन की आवश्यकताएं क्या है? जीवन की आवश्यकता है विश्वास पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक जीना, स्नेह पूर्वक जीना, है ममता वात्सल्य आदि मूल्यों के साथ जीना, प्रेम के साथ जीना, और इनमें निरंतरता। जैसे विश्वास ऐसा नहीं है कि कुछ किसी क्षण में चाहिए, या आज चाहिए कल नहीं चाहिए, या 24 घंटे में 23 घंटे विश्वास के साथ जीना और 1 घंटे बिना विश्वास के चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, ये प्रेम, ये मूल्य निरंतरता में चाहिए। अब स्वयं के पास इनकी कमी रहती है तो दूसरों में खोजने चले जाते हैं, दूसरे के पास भी कमी ही रहती है तो वहाँ से मिलता नहीं है, बदले में तिरस्कार मिलता है। हम यदि सोच के देखें कि हम हमेशा दूसरों से सुख मांगने की अपेक्षा में, मूल्य की अपेक्षा में ही दूसरों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर मूल्य मिलता नहीं है। मूल्य मिलता नहीं क्योंकि उसके पास होता तो वो क्यों आपसे जुड़ता? वो भी उसी चाहना के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वयं में मूल्य की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि दूसरों से मिल भी जाए तो क्या पता निरंतरता में मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए निरंतर, हर मानव को निरंतर सुख की तलाश है। निरंतर सुख की तलाश स्वयं से ही पूरी होती है। दूसरों के भरोसे आत्मनिर्भर नहीं रहा जा सकता, परतंत्र रहा जाएगा, स्वतंत्र नहीं रहा जाएगा। स्वतंत्रता का तो तात्पर्य यही है कि मैं स्वयं में तंत्रित हूँ, अपने आप ही मैं ही तृप्त हूँ, अपने क्रियाकलापों से तृप्त हूँ। तो ये प्रयोजन है मानव को समझने का। और जो भी अपराध मानव कर रहा है, यदि तृप्ति की तलाश पूरी हो जाती है तो क्यों अपराध करेगा, क्यों दुष्कर्म करेगा? तो इसीलिए इस श्रृंखला को हम क्रमवार आगे बढ़ाएंगे कि मानव को समझने के क्रम में क्या क्या समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो संपूर्ण अस्तित्व को समझने की ही आवश्यकता है कि ये संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप में है। सह अस्तित्व का तात्पर्य क्या है? सह अस्तित्व का तात्पर्य है व्यापक सत्ता रूपी निरपेक्ष ऊर्जा में समस्त प्रकृति संपृक्त है। संपृक्त है मतलब डूबी है, भीगी है, घिरी हुई है। इस संपृक्ततावश प्रकृति की प्रत्येक इकाई ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, फलतः क्रियाशील है, और निरंतर प्रकृति का यह व्यवहार चलता रहता है। तो इस संपृक्तता के फलस्वरूप कहना बनता है कि अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप में है। अस्तित्व में ही विकास क्रम है, विकास है। विकास क्रम और विकास में पदार्थावस्था और प्राणावस्था है। जागृति क्रम है, जागृति है, जागृति क्रम और जागृति में जीवावस्था है,
और ज्ञान अवस्था है, क्योंकि जो भी चैतन्य इकाइयाँ हैं वो शरीर चलाती है। तो जीव जंतुओं के शरीर और मानव के शरीर जीवन ही चलाता है, लेकिन पेड़ पौधों में जीवन या चैतन्यता होना दिखाई नहीं देता है। सुख दुख को, है ना, देखने की, समझने की, महसूस करने की क्षमता पेड़ पौधों में नहीं दिखाई देती। इस अर्थ में चेतना है, चैतन्यता नहीं है, दोनों में फर्क है, उसको समझेंगे। और सहअस्तित्व क्या है इसके बारे में हम अवश्य चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए मेरा वीडियो और उस पर कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।